वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग फॉरेंसिक फार्मेसी डिस्कस कर रहे थे ड्रग की प्रिपरेशन के लिए। उसमें हम बायो स्टडी रूल्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग्स एपिलेट बोर्ड रूल्स 1976। रूल नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। टाइटल इसका जो है ड्रग एपिलेट बोर्ड रूल 1976, और उसके बाद ये जो है एक ही बार में लागू किया जाएगा। 1A हमारे पास रूल जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी मेंबर जो एपिलेट बोर्ड का है या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेगा या किसी भी ऐसे केस में जो है ना अपना ओपिनियन नहीं देगा जहाँ पे उसका अपना ज़ाती मफाद हो उस मैटर से रिलेटेड, या अगर कोई भी मेंबर जो है उस स्पेसिफ़िक केस पे अपनी अगर प्रोसीडिंग कर रहा है या उस पे ओपिनियन दे रहा है तो उसमें उसका अगर ज़ाती मफाद शामिल है तो उसमें वो जो है शामिल नहीं हो सकता, या फ़ैसला की जो प्रोसीडिंग्स हैं या ओपिनियन है वो नहीं दे सकता। जो स्पेसिफ़ाई की गई हैं क्लॉज़ A सब सेक्शन 5 सेक्शन 11 जो ड्रग एक्ट 1976 का है हमारे पास। रूल नंबर 2, एपिलेट बोर्ड। एपिलेट बोर्ड जो है वो इन मेंबर्स पे मुश्तमिल होगा। सबसे पहला चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ड्रैब का है उसे जो है एक्स ऑफिशो चेयरमैन के तौर पे रखा जाएगा। उसके अलावा डायरेक्टर लीगल अफेयर्स, जो भी ड्रैब का डायरेक्टर लीगल अफेयर है वो जो है एक्स ऑफिशो सेक्रेटरी होगा एपिलेट बोर्ड का। सेक्रेटरीज़ जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके जो है नॉमिनीज़ होंगे। उनका रैंक जो है BPS 20 से कम नहीं होना चाहिए, और साथ वो जो है एक्सपर्ट हो मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी या फार्मेसी में। इसके अलावा जो है एक रिप्रेजेंटेटिव जो है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जो फाटा है वहाँ से भी हो। जो ये सब के सब हैं एक्स ऑफिशो मेंबर्स होंगे। उसके अलावा एक प्रोफेसर होगा मेडिसिन या सर्जरी का जो अथॉरिटी जो है नॉमिनेट करेगी। इसके अलावा एक जो है एक्सपर्ट होगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी अथॉरिटी की तरफ से नॉमिनेटेड होगा। एक प्रोफेसर नॉमिनेट किया जाएगा फार्माकोलॉजी का, एक प्रोफेसर फार्मेसी का नॉमिनेट किया जाएगा, और उसके अलावा को ऑप्टेड एक्सपर्ट भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा मेंबर जो फील्ड में स्पेशलिटी रखते हों। और ये जो है नॉमिनेट कौन करेगा? एपिलेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो इसे जो है नॉमिनेट करेगा। जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था ड्रैब का वही जो है को ऑप्टेड एक्सपर्ट को नॉमिनेट करेगा। मतलब बाकी सब जो थे हमारे पास वो जो है अथॉरिटीज़ नॉमिनेट कर रही थी, तो यहाँ पे जो को ऑप्टेड एक्सपर्ट है वो जो है इसी एपिलेट बोर्ड का चेयरमैन नॉमिनेट कर सकता है। सब रूल नंबर 2 हमारे पास है, जो भी मेंबर्स हैं एक्स ऑफिशो के अलावा, एक्स ऑफिशो मेंबर्स के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं एपिलेट बोर्ड के वो जो है ऑफिस का हिस्सा होंगे 3 साल तक के लिए, और रीनॉमिनेट भी हो सकते हैं। मतलब एक बार उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है 3 साल का तो रीनॉमिनेट भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा एपिलेट बोर्ड जो है उसकी मीटिंग जब भी रिक्वायर्ड होगी कि अब फंक्शंस के लिए मीटिंग रिक्वायर्ड है तो वो जो है मीटिंग करेंगे। एपिलेट बोर्ड के पास इसके अलावा पावर्स हैं कि वो जो है एक कमेटी बना सकती है एक्सपर्ट्स की, जहाँ भी उन्हें कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन किसी मामले की रिक्वायर्ड हो, और वो जो है जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस कमेटी की तरफ से उसकी रिपोर्ट जो है बोर्ड को जमा कराएंगे। कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग जो है एपिलेट बोर्ड की वो इस बुनियाद पे इनवैलिड नहीं हो सकती कि अगर बोर्ड जो भी बनाया गया है उसमें कोई वैकेंसी खाली है, मतलब कोई मेंबर इनमें से नहीं है, या जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बोर्ड की गई है उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसकी बेसिस पे उसका कोई भी जो एक्ट है या प्रोसीडिंग है उसको इनवैलिड नहीं करार दिया जा सकता। रूल नंबर 3, पावर्स ऑफ एपिलेट बोर्ड। एक्स ऑफिशो मेंबर्स जो भी हैं एपिलेट बोर्ड के वो सब के सब जो है इंस्पेक्टर वाले पावर्स रखेंगे, और उसके अलावा जो भी पावर्स उन्हें रिक्वायर्ड होंगे अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो वो पावर्स रख सकते हैं। इसके अलावा रूल नंबर 4, प्रोसीजर फॉर अपील। कोई भी पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की डिसीशन से एग्री नहीं करता
तो उसके ख़िलाफ़ अपील करना चाहता है जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, प्राइसिंग कमेटी है या रजिस्ट्रेशन बोर्ड या लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, तो वो विदिन 60 डेज़ के जो है अपील कर सकता है अपीलेट बोर्ड को। मतलब जैसे उसकी डिसीशन आई है तो उस डिसीशन के 60 दिन के अंदर अंदर वो जो है अपनी अपील दायर कर सकता है अपीलेट बोर्ड में। एप्लीकेशन जो है अपील के लिए, मतलब जो सब रूल 1 के अकॉर्डिंग अपील कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। एक कॉपी होगी एप्लीकेशन जो रिजेक्ट की गई है, हर उस एप्लीकेशन की कॉपी। उसके अलावा कौन सी डिसीशन है, मतलब जो डिसीशन आई है जिसके अगेंस्ट अपील कर रहे हैं वो भी। मतलब एक तो हो गया सबसे पहला एप्लीकेशन जो उन्होंने सबमिट कराई उस जो है रिजेक्शन के अगेंस्ट। दूसरा जो फ़ैसला आया था जो भी जिसके अगेंस्ट अपील की जा रही है वो फ़ैसला, और उसमें सारे का सारा मटेरियल और स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट्स जो भी अपीलेंट कहता है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, मटेरियल है या आर्ग्यूमेंट्स हैं उस फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो सब के सब जमा कराएंगे। और जो कॉपीज़ होंगी एप्लीकेशन की और डिसीशन की वो ट्रिप्लिकेट होंगी, मतलब 3 कॉपीज़ जमा कराई जाएंगी। और साथ जो है फ़ीस होगी 50,000 रुपये हर एप्लीकेशन के लिए। मतलब एक अगर अपील की जाती है तो उसके लिए 50,000 जो है फ़ी भी जमा कराई जाएगी। इसके अलावा 2A हमारे पास है कि अगर कोई भी अपील करनी है अगेंस्ट डिसीशन ऑफ जो है रजिस्ट्रेशन रिजेक्टिंग या एप्लीकेशन फॉर जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग या किसी जो है प्राइस फिक्सेशन के अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो एप्लीकेशन जो है वो फ़ॉर्म A या फ़ॉर्म B जो भी शेड्यूल दिए गए इस रूल में उनके अकॉर्डिंग अपील की जाएगी। इसके अलावा अपीलेट बोर्ड जो है ना वो एप्लीकेशन कॉपी जो भी आएगी उसके पास अपील की जो भी सब रूल 2 के अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन बोर्ड या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड जो प्राइसिंग कमेटी है उसके अगेंस्ट, मतलब उसकी डिसीशन के अगेंस्ट जो अपील आई है उनके पास, तो वो उन्हें जो है उसकी कॉपी भेजेगा अपील की अपीलेट बोर्ड जो है। मतलब जो अपील आई है जिस भी बोर्ड की तरफ से आई है, मतलब कि अगर वो अपील सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की के अगेंस्ट है कि उनके डिसीशन के अगेंस्ट अपील है तो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को उस अपील की कॉपी भेजी जाएगी। या अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की गई है तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड को उस अपील की कॉपी भेजी जाएगी। और वो बोर्ड या जो भी अथॉरिटी है वो जो है अपीलेट बोर्ड के सामने आ सकती है। मतलब वो अपना जो है रिकॉर्ड जो भी उनका है डिसीशन का रिकॉर्ड, मतलब उन्होंने किस रिकॉर्ड की बेसिस पे वो डिसीशन दी वो भी जो है अपीलेट बोर्ड को जमा करा सकती है अगर अपीलेट बोर्ड डिमांड करे उसके लिए। इसके अलावा अपीलेट बोर्ड जो है ना अपीलेंट को, मतलब जो अपील कर रहा है उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगा कि उसका मौक़िफ़ सुना जाए। उसका मौक़िफ़ सुनने के बाद फिर वो जो ऑर्डर देगा अपीलेट बोर्ड जो भी उसे बेहतर लगता है तो वो ऑर्डर फ़ाइनल होगा अपीलेट बोर्ड की तरफ से। रूल नंबर 5 रिवीजन। अपीलेट बोर्ड जो है किसी भी वक्त रिकॉर्ड या केस जो है वो मंगा सकता है ख़ुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि उसे जो है सेटिस्फाई करना है कि वो जो उसने फ़ैसला किया है वो फ़ैसला सही है या नहीं। तो उस फ़ैसले से रिलेटेड जो है वो उस केस के रिकॉर्ड को या जो है किसी भी केस को वापस मंगा सकता है कि उसको करेक्ट किया जाए, उसकी लीगैलिटी और प्रोप्राइटरी वगैरह सब चीज़ें देखी जाए। और फिर उससे रिलेटेड जो है फ़ैसले को में अगर कोई नज़रसानी की जाए या मतलब कोई करेक्टनेस की जाए तो वो भी जो है कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकता है अपीलेट बोर्ड। तो ये हमारे पास फ़ॉर्म A और फ़ॉर्म B है जिसमें मतलब एप्लीकेंट जो है वो अपील करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर रूल्स डिस्कस करेंगे।